रात गहरी हो चुकी थी। लंका सोने की रोशनी में चमक रही थी, लेकिन उस चमक के पीछे छुपा था अहंकार, अन्याय और अधर्म। और उसी रात हवा को चीरता हुआ एक दिव्य योद्धा लंका में प्रवेश करता है, हनुमान। हनुमान जी का मिशन साफ था, माता सीता को ढूंढना और रावण को चेतावनी देना। वो चुपचाप लंका की गलियों से गुजरते हैं, हर तरफ सोने के महल और हर महल में घमंड की गूंज। आखिरकार वो अशोक वाटिका पहुंचते हैं। वहां माता सीता अश्रुओं में डूबी बैठी होती हैं। हनुमान जी विनम्रता से कहते हैं, माता, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं। सीता जी की आंखों में उम्मीद की रोशनी लौट आती है। लेकिन अब असली काम शुरू होना था। रावण को उसकी सीमा दिखानी थी। हनुमान जी अचानक अपना विशाल रूप धारण करते हैं और अशोक वाटिका में हाहाकार मचा देते हैं। पेड़ उखड़ जाते हैं, सैनिक भाग जाते हैं, पूरी लंका में खबर फैल जाती है। रावण के दरबार में तूफान आ जाता है। किनेक वानर ने पूरी वाटिका नष्ट कर दी। रावण की आंखों में क्रोध जल उठता है। उसे मेरे सामने लाओ। जब हनुमान जी दरबार में आते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है। एक तरफ 10 सिरों वाला राक्षस राजा रावण और दूसरी तरफ शांत, निडर, दिव्य तेज से भरे हनुमान। रावण हंसता है। एक वानर मेरी लंका को चुनौती दे रहा है। हनुमान जी शांत स्वर में कहते हैं, मैं वानर नहीं, राम का दूत हूं। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। हनुमान जी आगे कहते हैं, अभी भी समय है रावण, माता सीता को लौटा दो, वरना विनाश निश्चित है। रावण का अहंकार अब उबल रहा था। मुझे कोई नहीं हरा सकता। उसने क्रोध में आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। और यहीं रावण ने अपने सबसे बड़ी गलती कर दी। हनुमान जी मुस्कुराते हैं। जैसे ही आग लगाई जाती है, वो अपना आकार और बढ़ा लेते हैं। उनकी पूंछ पूरी लंका को घेर लेती है और फिर शुरू होता है विनाश। हनुमान जी एक महल से दूसरे महल पर कूदते हैं। आग की लपटें आसमान छूने लगती हैं। सोने की लंका अब जलती हुई राख बन रही थी। रावण अपने महल से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार डर था। आग के बीच खड़े होकर हनुमान जी गरजते हैं, ये तो सिर्फ एक चेतावनी है रावण। जब श्री राम आएंगे तब तुम्हारा अंत निश्चित है। और फिर हनुमान जी समुद्र की ओर उड़ जाते हैं। पीछे रह जाता है जलता हुआ लंका, कांपता हुआ रावण और टूटता हुआ अहंकार। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भक्ति और सत्य के सामने हमेशा झुकता है।